हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आज किसी मुद्दे पर आधारित रहेगी। तो लोग जो मुद्दे बना देते हैं उसी के ऊपर है। तो आपकी उम्र के अंतर को लेकर एज गैप इशू जो आपके रिश्तों में आया है, इसको लेकर बहुत सारे मुद्दों को खड़ा किया लोगों ने। तो लोग क्या बोल रहे हैं और कैसे आप इस उलझन से बाहर आ सकते हैं, इस समस्या का हल भी हो सकता है क्या, यही सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। डिवाइन सोल अगर आप हैं तो ये डिवाइन कनेक्शन हो सकते हैं। तो बहुत सारी गाइडेंस के साथ ये रीडिंग रहने वाली है। आप फटाफट से अपनी एनर्जी को मुझसे कनेक्ट करिए, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होती है और रीडिंग आपके लिए हो पाती है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अब रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, काफ़ी कुछ अवहेलना आपने झेली है अपने जीवन में। बहुत दुख, बहुत ही कष्ट। आप बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के इंसान मुझे दिख रहे हैं। एज चाहे आपकी जो हो, लेकिन आप दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं। अगर आप मेल हैं तो अपने लिए समझ सकते हैं। खूबसूरती शब्द सभी के लिए यूज हो सकता है। किसी चीज़ से आप कम नहीं है। एज जितनी भी आपकी है, जितना भी मुद्दा आपके लिए बनाया गया, एज एज एज, उम्र 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 हो गई कह के आपको ऐसा समझा गया जैसे कि आप इंसान ही नहीं हैं। उम्र हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि आपकी भावनाएं मर गई हैं या आपके दिल में वो प्यार नहीं है या आप प्यार के काबिल नहीं हैं। लेकिन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव किया, एज गैप को ऐसा इशू बना दिया जैसे कि आप इंसान ही नहीं रहे। अगर कोई बड़ी उम्र का इंसान है, किसी छोटी उम्र के इंसान से प्यार हो जाता है या जीवन में कोई उससे छोटे उम्र के इंसान से शादी हो जाती है, तो लोग इतना मुद्दा क्यों बना देते हैं, समझ नहीं आता। जो सामाजिक स्तर पे है, लोग उसको कलंक के तौर पे देखने लगते हैं। घर परिवार का विरोध सहना पड़ता है। लेकिन अगर दो व्यक्ति आपस में सच्चा प्यार कर रहे हैं और उन्होंने जानते हुए बूझते हुए उन परिस्थितियों को चुना है, उस एज गैप को स्वीकार किया है, कोई भी हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, पर्सन ही हो सकते हैं आपकी लाइफ के। अगर उन्होंने वो स्वीकार करते हुए आपको सच्चे दिल से प्यार किया है तो वहाँ पर एज गैप इशू नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप मेंटली रूप से बिल्कुल, जो सामाजिक स्तर होता है उनकी सोच होती है कि भाई एज गैप होगा तो सोच विचार में अंतर आएगा। एक इंसान थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो जब उम्र पे पहुँचेगा तब उसका शरीर भी निढाल होगा और जो कम उम्र का इंसान होगा उसको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन कौन देख के आया है, ज़िंदगी का कोई भरोसा है। कभी कभी कम उम्र के लोगों को बीमारियां हो जाती हैं और बड़ी उम्र के लोग स्वस्थ बने रहते हैं, है ना। कम उम्र के लोग मर के चले जाते हैं, बड़ी उम्र के बैठे भी रहते हैं। अब ये भी सोचते हैं कि मर के चला गया ये इंसान, ये अकेला पड़ जाएगा, ये आगे की ज़िंदगी कैसे काटेगा। ऐसी तमाम बातों को लेकर, आपकी उम्र को लेकर इशू बना है, क्योंकि हो सकता है आप अपने पर्सन से बड़े हों उम्र में या छोटे हों। यहाँ पर एज गैप मुझे दिख रहा है, एज गैप का ही मुद्दा है, लेकिन आपके पर्सन या पर्सनी ने उसमें आपका साथ नहीं दिया। ये जानते हुए सब कुछ हुआ है। एज गैप का इशू बनाया है लोगों ने जिससे कि आप हीन भावना से भर जाएं और आपके पर्सन या पर्सनी को मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ जैसे कि भड़का दिया। क्योंकि आपके पर्सन तो जानते ही थे, आपके जो भी पार्टनर थे वो जानते ही थे कि आप उनसे एज में बड़े हैं, या हो सकता है आप एज में छोटे हों, आपके पर्सन एज में बड़े हों। देखो यहाँ पर मैंने ये देखा है, मेल फीमेल में कितना फ़र्क है। अगर 10 साल का अंतर मेल में है, यानी कि एक स्त्री का पति जो है, अगर वो 10 साल बड़ा है तो समाज को वो चुल नहीं है कि भाई ये बड़ा क्यों है। लेकिन अगर किसी पति की पत्नी अगर उससे 10 साल क्या 2-4 साल ही बड़ी हो जाए तो तमाम बवाल मचा कर लोग रख देते हैं कि अरे ये तो बुढ़ी औरत आ गई, अरे इसका तो बहुत उम्र हो गई, अरे ये तो मतलब बच्चे को शादी कर लिया। ऐसे तमाम मुद्दे बना के रख दिया जाता। पहले तो शादियां ही मुश्किल ऐसी होती हैं, अगर किसी कारण से कर ली
मेल तो कर लेते हैं, अक्सर कर देखा है मैंने कि छोटी उम्र की लड़कियों से बड़ी उम्र के लोग शादी कर लें, बड़ा ही नाम माना जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़की शादी कर ले अपने से छोटे इंसान की इसके साथ, तो तमाम इशू बन जाता है। देखो ये मेरी लाइफ में भी है, एज गैप हमारा भी इशू रहा, तो उसको इतने ताने इतने उल्हाने दिए जाएंगे कि शर्मिंदा किया जाएगा कि पता नहीं अगर उसकी एज हो गई है तो क्या ही उसका गुनाह हो गया है। एज तो एक दिन सबको ही बढ़नी है ना। लेकिन आपके साथ बड़ा ही दुखद रहा, एज इशू बनाकर लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ बोला, लालच में आपने शादी की, ये बोला कि फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए आपने शादी की, और तमाम ऐसी गलत बातें आपके लिए बोली गई। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, दिल कहे हाय, अरे कोई तो बचाए। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हुआ, ये ज़िंदगी में एक प्यार की खातिर, दो शब्द अच्छी सुनने की खातिर आपको देखो ना तो फिजिकल नीड की भूख नहीं थी, शारीरिक भूख नहीं थी कि उसको आपको मिटाना था, इसलिए आपने अपनी से एज से कम उम्र के लोग को चुना, या आप बड़ी उम्र के लोगों को चुना आपने कि पैसों का लालच आपके अंदर था। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये प्यार था, आपको वहाँ प्यार दिख रहा था, वहाँ आप तमाम ये गंदी गलत बातों को सोच ही नहीं पा रहे थे। देखो गलत और गंदी बातें तो कुछ होती ही नहीं है। प्यार अगर देखा जाए साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो प्यार इमोशन ये कुछ नहीं होता है, फिजिकल ये होता है कि जिसके जीन्स मैच हो जाते हैं, यानी कि जो ये मस्कुलन और फेमनाइन एनर्जी एक दूसरे से टकराती हैं विश्व को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये आकर्षण होता है कि किसके अंडे और किसके स्पर्म जाकर कौन सी संतान मजबूत पैदा होगी, इंसान उसी की तरफ आकर्षित होता है। ये ईश्वर ने नियम बनाया था क्योंकि संसार को आगे बढ़ाना था, है ना, जनरेशन को आगे बढ़ाना था। और ये फिर इसको क्या तमाम बातों का मुद्दा बना दिया कि प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। ये एक अपने आप ही खिंचाव है कि कौन दो लोग मिलके बच्चों को स्वस्थ और अच्छा मजबूत पैदा कर सकते हैं, उन्हीं में आपस में आकर्षण होता था। ये देखो साइंस की दृष्टि से भी है और यूनिवर्स की दृष्टि से भी ये रहा। लेकिन जब हम इमोशनल हुए, हमारे अंदर भावनाएं जागृत हुई और हम भावनाओं में बहकर दो शब्द अच्छे सुनने के लिए तड़प गए। अगर किसी ने कह दिया तुम बड़े ही प्यारे हो, तुम बड़े ही सुंदर हो, तुम्हारे बिना तो हमारा जीना ही मुश्किल है, तो क्या होता है, पिघल जाते हैं, बिछ जाते हैं इस एक शब्द को सुनकर, है ना। लोग ज़्यादातर यही कहेंगे, केयर दिखाएंगे, खाना तुमने खाया या नहीं खाया, अरे बाप रे तुम्हारे बिना तो जीना ही मुश्किल है, सांस ही नहीं आ रही है। ये तमाम बातें कर करके आपको कहीं ना कहीं झांसे में लिया गया। आप उम्र में हो सकता है बड़े हों, लेकिन आप दिल से बहुत मासूम थे, बहुत बच्चे थे, आपको चाल फरेब नहीं आती थी और आपने लोगों की चालाकियाँ नहीं समझ पाई, और आप उस उलझन में, उस चीज़ों में, उन बातों में आप आकर फंस गए हैं। आपके जीवन को जैसे नरक ही बना दिया गया। आपकी उम्र नहीं हुई, पता नहीं क्या बवाल हो गया। आपने जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो जैसे कि आप गुनाह कर रहे हैं, है ना। हालांकि देखो आप हो सकता है अपने पर्सन से दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है आपके पर्सन आपसे छोटे हों उम्र में, लेकिन आप दिखने में उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा, पार्टनर कह लेती हूँ पर्सन की जगह, जो भी मेल फीमेल पार्टनर आपके पार्टनर हो सकता है आपसे ये एज गैप इशू तो है ही आपकी लाइफ में, तभी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं कहीं ना कहीं जाके। तो दिखने में आप उनसे ज़्यादा आकर्षित लगते हैं, उनसे उम्र में बराबर के दिखते हैं, ऐसा नहीं दिखता है कि आप उनसे बड़े दिख रहे हैं। आप कहीं बेहतरीन, अपनी आयु वर्ग से कहीं छोटे दिखते हैं। जो आपसे उम्र में छोटे हैं कहीं ना कहीं उनसे आप मेल खाते हुए दिखते हैं। आपके अंदर आज भी बचपना है, तो आप ऐसी बड़ी मैच्योर ऐसी बातें नहीं करते हैं कि ये लगे कि आप दादी अम्मा हैं या दादाजी बन के बैठे हैं।
एज गैप इशू का ये भी मुद्दा हो सकता है कि आपके विचार ना मिलते हों, आप बहुत शासन करने की, क्योंकि एक समझदार होता है, मनी वाइज बहुत स्ट्रांग हो सकता है एक इंसान, है ना। लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है, यहाँ तो इक्वली था, मनी पैसों की आपको है नहीं, फिजिकल नीड आपको है नहीं ज़्यादा, लेकिन आप प्यार या रोमांस में किसी चीज़ से कम नहीं हैं। आप खुशदिल इंसान हैं, आप प्यार देना जानते हैं, प्यार के लिए ही बने हैं आप, जैसे कि, और प्यार के बिना जैसे कि आप बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। और यही किया गया, आपको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको प्यार देना बंद किया गया। आपसे प्यार के वो शब्द, आप तड़प गए, तरस गए थोड़ा सा साथ पाने के लिए, लेकिन आपको एक जैसे कि सज़ा मिल गई कि आप बड़े हो, आप उम्र में बड़े हो, तो आप कुछ भी कर लोगे। आपको ऐसे छोड़ दिया गया, रास्ते में छोड़ दिया गया, और ये भी नहीं सोचा गया कि आप भी इंसान ही हैं, है ना। अगर कोई उम्र से बड़ा इंसान है तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसकी भावनाएं नहीं है? क्या उसको अकेलापन नहीं सताता है? क्या दुनिया में उसके सामने दर्द नहीं आएगा? क्या आर्थिक समस्याएं उसके सामने तो और ज़्यादा आएंगी, वो और निढाल हो जाएगा, उसका शरीर दिन पे दिन थकेगा, है ना। जब तक आपकी एक एज रही, जब तक आप इसलिए आप आज भी यंग दिखते हैं, आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं हैं, आप आज भी फुर्तीले हैं, आज भी सब कुछ करते हैं, और इतनी तो आपकी एज भी नहीं हो गई जितना इशू बना दिया लोगों ने। तो आपके ही पार्टनर के घर वालों ने मैनिपुलेट कर करके इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़त्म करवा दिया, और एज गैप को इशू बना दिया, क्योंकि इनके घर वाले आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके समकक्ष नहीं हैं, बुद्धि विवेक से आप बहुत आगे हैं इन लोगों से। कहीं ना कहीं आपका ये चुनाव गलत रहा, आपकी ये सोच गलत रही कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको समझ रहे हैं। नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं, दिखने में बहुत आकर्षित कर देने वाले व्यक्तित्व के इंसान हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत लकी हैं। तो इन्होंने ये देखा आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे, इनके दिन सुधर जाएंगे। बिल्कुल आपके पर्सन या पर्सनी के दिन पलट गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं और बहुत ग्रोथ की है। ये वो दिन भूल गए जब ये इंसान आपके मुकाबले खड़ा भी नहीं हो सकता था, और आज आपने उसको इतना होशियार, इतना इंटेलिजेंट बना दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। लेकिन आप दूध की मक्खी तो है नहीं, आप तो फट से, मैं ये कहूँगी, एक कहते हैं ना कि आप पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत, तो बिल्कुल आप चिड़िया की तरह हैं कि ठीक है, अगर तुम दाना चुगना जानते हो, उड़ना जानते हो, तो मैं भी उड़ना जानता या जानती हूँ। तो आपने भी कहा है कि चलो फूटो, ऐसे लोगों को आपने भी अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है। आप फुल कॉन्फिडेंस से जी रहे हैं, आप बिल्कुल भी इन बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। उम्र का अंतर है तो ये जानबूझ के की गई शादी हो सकती है, या अनजाने में हुई, या कैसे भी हुई, लेकिन आपने इस एज गैप के इशू को कभी माना ही नहीं। आपने अपने पर्सनी को बराबर का सम्मान दिया, बराबर की भावनाएं रखी, बराबर का प्यार दिया, लेकिन आपको समझा नहीं गया है, आपको गुनहगार ठहरा दिया गया, क्योंकि आप उम्र में उनसे बड़े हैं या छोटे हैं। तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं, लेकिन हाँ, आप बच सकते हैं, इन चीज़ों से आप बच सकते थे अगर आपके पर्सनी समझदार होते या उनको आपसे सच्चा प्यार होता, तो कोई भी आपके इस रिश्ते पर उंगली नहीं उठा सकता था। और ये समाज है, समाज तो कुछ तो बोलेगा ही, समाज चुप नहीं रह सकता, है ना। तो लोग तो बात करेंगे आपकी एज को लेके, आपको ये भी कहेंगे शारीरिक नीड पूरी करने के लिए किया, पैसों के लिए कर रहा है, ये इंसान तो बड़ा ही चालू है, ये तो बड़ा ही फरेबी है, इसने देखो, इसको शर्म नहीं है, इसने कितने अपने उम्र से छोटे इंसान को चुन लिया, या उसने तो प्यार में तो देखो, आपने सुना ही होगा, ना उम्र की सीमा हो, ना जाति का हो बंधन। तो जब दो लोग मिलते हैं, दो लोगों का दिल मिल जाता है, भावनाएं मिल जाती हैं, विचार मिल जाते हैं, तो वहाँ कोई अंतर मायने नहीं रखता। और वही विचार भावनाएं आपके पर्सन के आपसे मैच नहीं हुए, उनको निश्चित तौर पे आपसे शारीरिक आकर्षण था, इसीलिए वो दूसरों की बातों में आकर आपके खिलाफ खड़े होकर आपको इतने दुख और कष्ट पहुँचाने के लिए शामिल हो गए। तो आपको यहाँ घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है। ईश्वर ने आपको जीने के लिए बनाया है। उम्र समय के साथ सबकी बढ़ती है, आपके पर्सन की भी बढ़ रही है, एक एज उनकी भी वो आएगी, ऐसा नहीं है वो उस उम्र से गुजरेंगे, नहीं, हर एक व्यक्ति को हर उम्र से गुजरना पड़ता है।
और देखो इसमें कोई वो नहीं पता नहीं होता है कि कम उम्र के लोगों पे एज ज़्यादा महसूस होने लगे, बीमारियां उसको ज़्यादा पकड़े, और छोटी उम्र के लोग पहले चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है कौन पहले जाएगा। लेकिन इशू बनाना, मुद्दा बनाना बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही कष्टप्रद है, क्योंकि जिसकी भी एज होती है उसका भी दिल होता है, उसकी भी भावनाएं होती हैं, उसको भी प्यार की ज़रूरत होती है और डिज़र्व करता है वो प्यार। तो अगर आप उम्र से बड़े हैं, आपको लेकर इशू इतना बनाया गया, आपके लिए इतने दुख और दिक्कत खड़ी की गई, तो आप ये सोच लो कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही बेहतरीन लिखा है और आप प्यार डिज़र्व करते हैं। निश्चित तौर पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटी बेहतरीन मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।